5 साल तक मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सभी प्यारे देशवासियों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस समय हमारे जो इंडी ठगबंधन जो गठबंधन है वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है और तरह तरह के बीजेपी सरकार और आदरणीय मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं, सत्ता के भूखे तड़फ रहे हैं, क्योंकि 60 साल में जो माल खाया है ना वो तो नहीं भूल सकते ये लोग। ये आप लोगों का ही मेहनत का पैसा लूट लूट के इन्होंने अपनी बैंक में जमा करके अपनी जेबें भर के, और अब वो धीरे धीरे उस पर छापा पड़ रहा है ईडी का, सीबीआई का। तो अब ये बिल बिला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके चक्कर में ना पड़िए। ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये गुमराह करते आए हैं 60-65 साल से। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, मेरी प्यारी देश की जनता समझो। ये लोग आपको इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए जो कि कभी मिल नहीं सकती। अब इनका पत्ता बिल्कुल कट चुका है। तो अब मैं इनकी करतूत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं, इनके ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं हैं मोदी के सामने। और मोदी तो अपने मोदी हैं जो कि इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों का दमन कर रहे हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं। ये सच बात है। जो चीज़ वो बता रहे हैं इस टाइम कैंपेन के दौरान, तो उसका थोड़ा सा है ना, आप ध्यान दीजिए। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये। और वोट इनको बिल्कुल मत देना। अगर वोट दे दिया तो ये देख रहे हैं किस तरह के बयान दे रहे हैं ये। राम मंदिर को ताला लगा देंगे, 370 हटा देंगे, जो मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको नहीं करने देंगे, और उनको सबको हटा देंगे। ये मतलब वही जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया पहले, वही चीजें ये दोबारा से ले आएंगे। तो अब देख लीजिए इनके कुक्रम क्या कर रहे हैं ये लोग। अब मैं इनके और कुक्रम के बारे में आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिए जरा आप। कांग्रेस भारत को संविधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बना चुकी थी, बस घोषणा नहीं कर पाई। अनुच्छेद 25, 28, 30, 1950, HRC अधिनियम 1951, SCB MPL 1956, धर्मनिरपेक्षता 1975, अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, वाव अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995, राम सेतु शपथ पत्र 2007, केसर 2009। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। इन्होंने अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बनाया। अच्छा, इन्होंने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा छीन ली, लेकिन अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी। इन्होंने HRC अधिनियम 1951 लागू करके सभी मंदिरों का पैसा हिंदुओं से छीन लिया। इन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ। उन्हें बहुविवाह की अनुमति दी ताकि वे अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लाया गया ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सके, जो कि आप जानते हैं इस टाइम कर रहे हैं।
सामने आ रहे हैं कभी कभी। सूर्य घर से बिजली का बिल होगा 0, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कांग्रेस अब देश पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगाएगी। भाई ये इनहेरिटेंस टैक्स कौन सी नई बला है? भाई पंजे वाले अंग्रेजों से लूटने की नई कला सीख के आए हैं। मतलब? देखो, इतनी मेहनत से हमारे बाप दादा ने हमारे लिए घर जमीन जोड़ी। कल को जब वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हमसे हमारा घर, हमारे पुरखों की जमीन आधी हड़प लेंगे। एक तरफ हम शोक मना रहे होंगे, दूसरी तरफ ये हमसे हमारा हक छीनकर किसी और को देने की तैयारी कर रहे होंगे। समझे? नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा, ना तो अपने पुरखों की जमीन और ना ही ने अपना वोट। आपका पुश्तैनी हक छीनने वालों से खबरदार, देश हित में जारी। 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया, जबरदस्ती धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा और जबरदस्ती भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। केवल हिंदुओं की नसबंदी कर देश की डेमोग्राफी बदलने की शुरुआत की, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहीं नहीं रुकी। 1991 में वे अल्पसंख्यक आयोग कानून लेकर आए और घोषणा की MSL M को अल्पसंख्यक माना जाता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति जैसे विशेष अधिकार दिए ताकि अल्पसंख्यक अधिनियम के तहत उन्हें लाभ मिले। 1992 में इन्होंने हिंदुओं को उनके मंदिर कानूनी तरीके से वापस लेने से रोक दिया और पूजा स्थल अधिनियम द्वारा 40,000 मंदिर हिंदुओं से छीन लिए। कांग्रेस यही नहीं रुकी और 1995 में इन्होंने मुसलमानों को किसी भी जमीन पर दावा करने वक्फ अधिनियम के जरिए किसी भी हिंदू की जमीन छीनने का अधिकार दे दिया और मुसलमानों को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बना दिया। 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु अल्पनामे में श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार कर दिया और हिंदू विरोधी धर्म युद्ध के चरम बिंदु 2009 में था, जब कांग्रेस ने अगुआ चरमपंथ शब्द कढ़कर हिंदू धर्म को चरमपंथी धर्म घोषित किया। और मजे की बात यह है कि इसी कांग्रेस ने अपने 136 साल के इतिहास में कभी बुरके में, 3 तलाक में कोई अतिवाद नहीं पाया। कांग्रेस धीरे धीरे बड़ी चतुराई से हिंदुओं को नंगा करती रही। वे एक एक करके हिंदू अधिकारों को छीनते रहे और अब हिंदू पूरी तरह से हर चीज से वंचित हो गए। और मजेदार बात यह है कि हिंदुओं को इसके बारे में पता तक नहीं। उनके पास अपने मंदिर नहीं हैं, उनके पास अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं है, उनकी एक जमीनें, उनकी स्थायी संपत्ति नहीं है और वे प्रश्न भी नहीं पूछते। क्यों? मस्जिद और चर्च स्वतंत्र हैं, लेकिन मंदिर सरकार के अधीन हैं, नियंत्रण में हैं। वित्त पोषित मदरसे, कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन सरकारी वित्त पोषित गुरुकुल नहीं। उनका वक्फ अधिनियम तो हिंदू भूमि अधिनियम क्यों नहीं है? उनका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, लेकिन हिंदू पर्सनल बोर्ड नहीं। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्यों है? स्कूलों में रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ाई जाती? औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए संविधान, अधिनियमों, विधेयकों का इस्तेमाल किया और जहाँ तलवार विफल रही वहाँ संविधान ने यह काम अपना पकड़ा। और फिर मीडिया है। अगर कोई ये सवाल पूछे की कोशिश करता है तो उसे सांप्रदायिक भगवा और हक घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई राजनेता इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है तो उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। याद रखें, शक्तिशाली रोमन धर्म के पतन के केवल 80 वर्ष लगे। प्रत्येक हिंदू को रोमन सभ्यता के पतन के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। कोई भी बाहरी ताकत उन्हें हरा नहीं सकी। वे आंतरिक रूप से अपने ही शासक कॉन्स्टेंटाइन और ईसाई धर्म से हार गए, बुरी तरह हार गए।
हिंदुओं ने 1950 में नेहरू और उनके परिवार को चुना और भारी कीमत चुकाई है और अधिकांश वर्षों तक कांग्रेस सरकारों से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुओं के लिए गुलाम मानसिकता से बाहर आने और शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह बनने का समय अब आ गया है, जो अपने शासनकाल के दौरान कभी गुलाम नहीं बने। आज हमारे पास एक गतिशील प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथों को तब तक मजबूत करने की आवश्यकता है जब तक कि इस दुनिया को तलवार से नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम से जीत ना ले। क्या हमें इस एक कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जिसने हिंदुओं को इतना नुकसान पहुंचाया? दोष केवल कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, वे क्षेत्रीय दल भी दोषी हैं जो राजनीतिक कारणों से समय समय पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये काम कर रहे हैं और मूक दर्शक बने थे। हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है तो जाना ही है। और आप लोग भी, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, थकान हो, ट्रैफिक हो, पार्टी हो, काम हो, नींद हो, शादी हो, जो भी हो, जाना है तो जाना है। जो इतनी मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं हमारे लिए, तो हम उनके लिए 4 कदम चलकर वोट देने तो जा ही सकते हैं ना। याद रखिएगा, जाना है तो जाना है, बस। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। श्रमिकों के लिए मोदी की गारंटी, ई श्रम में पंजीकृत सभी श्रमिकों को व्यापक लाभ का मिलेगा अधिकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मोदी की गारंटी, एम्स, जन औषधि केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का होगा विस्तार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस टाइम अपने नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया हुआ है विकसित भारत का, और इस विकसित भारत में हम सभी ने अपनी पूरी भूमिका निभानी है, पुरजोर से अपनी भूमिका निभानी है, साथ देना है। हमें सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के सभी कैंडिडेट को जिस राज्य में जिन चरणों में चुनाव होता है, आप जरूर जाएं वहाँ और अपना वोट जरूर दें। सिर्फ मोदी को दें और बीजेपी को दें, सिर्फ कमल के फूल पे आप वोट करें, ताकि ये एक सशक्त देश बन सके, एक विकसित राष्ट्र बन सके, एक प्रगतिशील राष्ट्र बन सके, एक विश्व गुरु राष्ट्र बन सके। सिर्फ कमल के फूल को देखना है और कमल पे ही हमने अपना कीमती वोट डालना है। फिर देखिए, चारों तरफ राष्ट्र की चलेगी मोदी के राज में, विकसित राष्ट्र बनेगा, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में नेतृत्व करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बेटा कहता है, पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।